new, then don't forget to hit the subscribe button below. This video is gonna be all about foundation blending, how to blend foundation to achieve a flawless base. Yes, in this video I will teach how to blend foundation smoothly, evenly and flawlessly. अक्सर ऐसा लोगों के साथ होता है कि वो सोचते हैं कि वो तो इतने अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड कर लेता है, जब बारी आती है मेरी तो मेरी फाउंडेशन केकी हो जाती है, ऑक्सीडाइज होकर काली पड़ जाती है और ड्राई पैचेस हो जाते हैं और बिल्कुल भी अच्छे से ब्लेंड नहीं होती है. क्या मेरी फाउंडेशन में खराबी है? आप महंगी फाउंडेशन खरीद लेते हैं पर आपको कहीं से भी कोई भी उम्मीद नहीं दिखती है. सो दिस वीडियो इज गोना बी रियली अमेजिंग फॉर यू. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, थोड़ा सा. वेट, वीडियो के एंड में बहुत सारे टिप्स हैं फाउंडेशन ब्लेंडिंग को लेकर, तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप तो बिल्कुल मत करना अगर आप फाउंडेशन ब्लेंड करने में प्रो बनना चाहते हो. यस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, फाउंडेशन लगाने से पहले अपने स्किन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, यानी क्लीन कर लीजिए किसी भी क्लेंजर की हेल्प से, या तो फेस वॉश कर लीजिए. इस वीडियो में मैं आपको फाउंडेशन डूज एंड डोंट बताऊंगी एक एक बार. तो स्टार्ट करते हैं डोंट से, जो चीज़ आपको नहीं करनी है. बहुत सारे लोग कहते हैं मॉइस्चराइज़र लगाओ, फाउंडेशन से पहले मॉइस्चराइज़र लगाओ, आपको रट गया होगा. तो आपने क्या किया, इतना सारा मॉइस्चराइज़र ले लिया और अपनी स्किन पे ऐसे थोपने लगते हैं जैसे अपने फ्लोर पे पोंछा लगा रहे हैं. तो आपको ऐसा नहीं करना है. आपको मॉइस्चराइज़र को घिसना तो बिल्कुल भी नहीं है. इस तरीके घिसेंगे ना तो स्किन में एब्जॉर्ब तो होने की बात ही छोड़िए, आपकी स्किन पूरी ग्रीसी हो जाएगी. आपको क्या करना चाहिए, इससे छुटकारा पाने के लिए आपको मॉइस्चराइज़र लेना है, अपने कोमल कोमल हाथों पे लगाना है एंड अपने कोमल कोमल फेस पे अप्लाई करना है लाइक दिस, और उसे बहुत ही प्यार से दुलार से ब्लेंड करना है. आपको मॉइस्चराइज़र कभी घिसना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपने फेस पे, अपनी स्किन पे एब्जॉर्ब कराना होता है मॉइस्चराइज़र को. दैट्स इट. उसके बाद फाउंडेशन की फिनिश बहुत अच्छी मिलेगी और फ्लॉलेस मिलेगी आपको. बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले प्राइमर या तो एलोवेरा जेल भी ठीक ठाक काम कर जाता है, तो प्राइमर उनके पास होता नहीं है तो प्राइमर की तो बात ही छोड़िए. और जब बारी आती है एलोवेरा जेल की, वो उससे सूट करेगा कि नहीं तो वो भी स्किप कर देते हैं. अब वो ऐसे ही फाउंडेशन ब्लेंड करने लग जाते हैं. अगर आप ऐसी फाउंडेशन ब्लेंड करेंगे आपकी फाउंडेशन बिल्कुल भी अच्छे से ब्लेंड नहीं होगी, एक अलग से लेयर चमकने लगेगी. सो उसे अवॉइड करने के लिए आपको लगाना चाहिए प्राइमर. अगर आप प्राइमर नहीं है तो एलोवेरा जेल भी ठीक ठाक काम कर जाएगा. आपको एलोवेरा जेल अपने हाथ पे लेना है. एक्चुअली ये पैक ख़त्म हो चुका है तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो जैसे तैसे आखिरकार मेरा एलोवेरा जेल निकल गया है और उसके बाद मैं अपने फेस पे लगाऊंगी. आपको कोई भी चीज़ फेस पे एब्जॉर्ब करानी होती है तो ये बात आप ध्यान रखिए, घिसिए रगड़िए तो बिल्कुल मत किसी भी चीज़ को अपने फेस पे, नहीं तो आपके फेस पे फाइन लाइन्स हो जाएंगी. आप एब्जॉर्ब कराने के बाद प्राइमर आप फाउंडेशन लगाएंगे तो उसकी जो फिनिश होगी वो फ्लॉलेस मिलेगी आपको. कभी भी अपनी फाउंडेशन को डायरेक्टली अपने फेस पे नहीं निकालना चाहिए. ऐसा करने से फाउंडेशन तो वेस्ट होगा ही होगा, आपका चेहरा भी बेकार हो जाएगा. इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने बैक साइड ऑफ द हैंड पे फाउंडेशन निकालनी है, उसके बाद अप्लाई करना है. आपकी अगर आपकी फाउंडेशन में एप्लीकेटर है तो आप उससे अप्लाई करिए, नहीं है तो ऐसे करिए एंड देन ब्लेंड करिए. आपको कभी भी डायरेक्टली फेस पे अप्लाई नहीं करनी है. आपको कभी भी ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं करना है. आप अपने दिमाग में ये बात बिठा लीजिए, जैसे भी आपको कभी भी, भले आप कितनी भी जल्दी में हो, ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर कभी भी यूज़ नहीं करना है. उससे आपकी फाउंडेशन बिल्कुल भी अच्छे से ब्लेंड नहीं होगी. सारा फाउंडेशन आपका ब्यूटी ब्लेंडर ही सोक कर लेगा. आपकी फाउंडेशन की पापड़ी निकलने लगेंगी, पापड़ी, और आप एक फाउंडेशन वाले भूत बन जाएंगे. अगर आप एक ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करते हैं तो नेवर यूज़ ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर, बिल्कुल भी अच्छे से ब्लेंड नहीं होगी. और इसे आप ब्यूटी ब्लेंडर को घिसना नहीं है इस तरीके से कभी भी. आप सोचते हैं चलो ब्यूटी ब्लेंडर मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो ब्रश से ब्लेंड करूँगी. ब्यूटी ब्लेंडर मेरी बस की बात नहीं है. और फिर अगर आप ब्रश से भी ऐसे घिसने लग जाएंगे, ऐसे जैसे फ्लोर पे पोंछा लगा रहे हो, जैसे कुछ कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड नहीं होगी. आपको क्या करना चाहिए, हमेशा फाउंडेशन ब्लेंड करने से पहले ब्यूटी ब्लेंडर को एक बार वाटर में डिप कर लेना चाहिए. सारा का सारा पानी उसका निचोड़ लेना चाहिए. बिल्कुल भी ब्यूटी ब्लेंडर गीला नहीं होना चाहिए. सारा का सारा पानी निचोड़ के ही आप जो है फाउंडेशन ब्लेंड करिए. एंड लुक एट दिस, इतने अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड होगी आपकी, इतने अच्छे से होगी.
फिर आपको बाद में कोई शिकायत ही नहीं मिलेगी कि मेरी फाउंडेशन क्यों नहीं ब्लेंड होती है अच्छे से। अगर आप ऐसे ब्लेंड करेंगे तो आपकी फाउंडेशन ज़रूर बहुत अच्छे से ब्लेंड होंगी और लाइक दिस आपकी स्किन लाइक लगेगी। अब आपकी फाउंडेशन तो बिल्कुल केकी हो गई। आप सोचते हैं कि मैं कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर लूज पाउडर से सही कर लूँगी और कवरेज भी अच्छा मिल जाएगा अगर मैं ज़्यादा अप्लाई करूँगी। तो आप इस तरीके से थोपने लगते हैं पाउडर अपने फेस पे। लाइक आप सोचते हैं कि पाउडर से मेरा कवरेज भी अच्छा हो जाएगा और मेरी फाउंडेशन भी सही लगेगी और आप एक पाउडर वाले भूत बन जाएंगे। अगेन आप अपनी आईब्रोज पे भी लगा लेंगे। ऐसा चेहरा लेके आप कहीं जाएंगे ना तो सब डरने लगेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा पाउडर लेना है और अपनी फाउंडेशन में ब्लेंड करना है। थोड़ा से स्टार्ट कीजिए एंड पूरे फेस पे लगाइए, अपने चिक पे, चिन पे, फोरहेड पे, सब पे अप्लाई करिए। लाइक थोड़ा करके, एकदम से पूरा एक जगह पे इकट्ठा थोपिए नहीं तो क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है वो वाली जगह फाउंडेशन की। सो इस तरीके से आप ब्लेंड करेंगे तो आपकी फाउंडेशन 100, 200, 300, 400% बहुत अच्छे से ब्लेंड होगी। और क्यों नहीं ब्लेंड होगी, मैंने जो बताया आपको, है ना। अगर आप फाउंडेशन डोंट फॉलो करेंगे तो आपको मिलेगा केकी बेस और आप बन जाएंगे ना चाहते हुए भी फाउंडेशन वाले भूत। अगर आप फाउंडेशन डूज फॉलो करेंगे तो आपको मिलेगी फ्लॉलेस और सुंदर सा चेहरा। आई होप आप फाउंडेशन ब्लेंड करना अच्छे से सीख गए होंगे। मैं कुछ टिप्स देने वाली थी वीडियो के एंड में। टिप नंबर 1, नेवर यूज योर फिंगर टू ब्लेंड फाउंडेशन। फिंगर से कभी भी आपको फाउंडेशन ब्लेंड नहीं करनी, ऑलवेज यूज स्पंज और ब्रश। टिप नंबर 2, अगर आपके फेस पे डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेशन है, एक्ने मार्क्स हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ऑलवेज यूज कलर करेक्टर बिफोर अप्लाइंग फाउंडेशन। टिप नंबर 3, अगर आप डे टाइम के लिए फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं अपने फेस पे तो ऑलवेज यूज सनस्क्रीन बिफोर प्राइमर। मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, प्राइमर एंड देन फाउंडेशन। टिप नंबर 4, आपको फाउंडेशन हमेशा अपने एग्जैक्ट शेड की चूज करनी चाहिए। फेयर टोन में तो फेयर, डार्क टोन में तो डार्क, डस्की टोन में है तो डस्की टोन। गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक से भर देना एंड मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।